भाइयों मैं जोरदार स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना है और कब वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना है। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं मेरे भाई। तो भाइयों कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कम्युनिकेशन का मोड क्या होगा। क्या हम लोग ओरल कम्युनिकेशन करेंगे या फिर हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे, हम लोग ईमेल करेंगे या फिर फैक्स करेंगे। ये सारे मोड्स और मीन्स डिपेंड करते हैं सर्टेन फैक्टर्स पर। तो पहला फैक्टर जिसके कारण मीन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड होता है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स पॉलिसी। तो भैया सिंपल सी बात है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज देयर आर वेरी लेस एम्प्लॉइज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक जूते की दुकान है, वहां पे पिताजी काम करते हैं, उनका बेटा काम करते हैं और 3 और नौकर काम करते हैं, तो कुल मिलाकर 5 ही लोग हुए। ऐसे केसेस में रिटर्न कम्युनिकेशन इज नॉट प्रेफर्ड क्योंकि इनफॉर्मली इतनी रिलेशनशिप डेवलप हो चुकी है कि हम लोग सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन से ही काम चला लेते हैं। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ओरल कम्युनिकेशन अलाउड है बिकॉज कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, डोमिनोज इंडिया लिमिटेड, पर जब हम लोग बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं, तो वहां पे ओरल कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि ओरली कम्युनिकेट तो कर दिया पर ये कम्युनिकेशन को वापस रिट्रीव नहीं किया जा सकता। और इतनी सारी ब्रांचेस होती है मल्टीनेशनल कंपनीज की कि हर ब्रांच को पता होना चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन हुआ है। सो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर साइज में बड़ा है तो रिटर्न इज प्रेफर्ड, अगर साइज में छोटा है तो ओरल कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड। दूसरा फैक्टर जो मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है वो है कॉस्ट फैक्टर। अगर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा इन द रिटर्न कम्युनिकेशन तो हम लोग शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द ओरल कम्युनिकेशन और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स तो कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा फैक्टर आता है भाइयों नेचर ऑफ द मैसेज। अगर मैसेज बहुत अर्जेंट है तो उस केस में मैं ईमेल नहीं करूंगा, आई विल डू अ फोन कॉल, या फिर मैं किसी को पर्सनली भेज दूंगा विद द मैसेज अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो भैया अगला पॉइंट आता है नेचर ऑफ द मैसेज। अगर मैसेज बहुत अर्जेंट है, बहुत सीक्रेटिव मैसेज भी है, तो उस केस में हो सकता है आप किसी को मैसेज के साथ भेज दो, मतलब अ पर्सन विल डिलीवर द मैसेज पर्सनली। ऐसा कहा जा सकता है इन केस ऑफ अर्जेंट एंड सीक्रेटिव मैटर्स। पर अगर ऐसा मैसेज है जो कि आराम से भी देंगे तो भी चलेगा। तो भैया अगला पॉइंट आता है नेचर ऑफ मैसेज। मैसेज की अर्जेंसी, इंपॉर्टेंस, सीक्रेटिवनेस, इन सब के बेसिस पे डिसाइड करते हो कि मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होने वाला है। तो सिंपल है यार, अगर मैसेज बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे पोस्ट से भेजें या फिर किसी पर्सन को स्पेशली कहें कि वो मैसेज पर्सनली डिलीवर करके आए। तो मैसेज का नेचर भी काफ़ी हद तक मीन्स एंड मोड्स डिसाइड करता है। अगला पॉइंट आता है डिस्टेंस इन्वॉल्व। अभी मैंने कहा कि अगर मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीक्रेटिव है, तो हो सकता है हम किसी पर्सन को पर्सनली डिलीवर करने को बोले ऑफ द मैसेज। पर अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया से कम्युनिकेट करना है इन यूएसए, तो इंडिया से किसी को यूएसए भेजना मतलब 10 लाख रुपए खर्च करना और साथ ही साथ टाइम की बर्बादी अलग। तो इंडिया से यूएस किसी को नहीं भेजा जाएगा बिकॉज द डिस्टेंस इज टू मच। कुछ और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन पर जाना पड़ेगा। पर अगर डिस्टेंस कम है तो शायद पर्सनली भी कोई जाकर कम्युनिकेट करके आ जाए। तो डिस्टेंस इन्वॉल्व इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। और सबसे अंतिम आखिरी फैक्टर आता है रिसोर्सेस। मान लो मेरे रिसिपिएंट के पास फ़ोन नहीं है। बचपन में ऐसा होता था ना, जब हम लोग 5th 6th 7th क्लास में हुआ करते थे कि जब उसको फ़ोन लगाना होता था और हमारे पास फ़ोन ही नहीं होता था, तो रिसोर्सेज की कमी हो सकती है रिसिपिएंट के पास। तो तुमने तो फैक्स कर दिया पर रिसिपिएंट के पास फैक्स मशीन है ही नहीं, तो उस केस में रिसिपिएंट तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा।
या तुमने फ़ोन कर दिया लेकिन उसके पास एट द मोमेंट फ़ोन नहीं है, तो तुम्हारा मैसेज नहीं कम्युनिकेट हो पाएगा। एट द सेम टाइम तुम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो बट द अदर वन डज नॉट हैव एडिक्वेट इंटरनेट अवेलेबिलिटी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाए, बार बार नेटवर्क अटक रहा है, तो उस केस में रिसिपिएंट के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए सेंडर अपना मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन चूज करेगा। तो भाइयों अब हम लोग बात करते हैं मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन की। डिजिटल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हम लोग सोशली इतना कम्युनिकेट करते हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कि ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत डिटेल में एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 ई कॉरेस्पॉन्डेंस, जिससे हम लोगों ने प्लेज स्टार्ट की थी। तो ईमेल पे यहां बात करना बेइज्जती है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे फेसबुक, ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो जस्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू वन अनदर। अगर सामने वाला भी ऑनलाइन है और आप भी ऑनलाइन हो तो कम्युनिकेशन रीचेस इंस्टेंटली, मतलब इधर मैसेज भेजा और उधर रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंस्टेंट मैसेंजर्स। नेक्स्ट आता है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में मैसेज कर सकते हो, इसका नाम होता है एसएमएस यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस। बस ये याद रखना है इसमें, शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस। नेक्स्ट आता है भाइयों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम में प्यार से बोलते हैं पीडीए। तो पीडीए में क्या आ सकता है, कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे तुम लोग ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे लैपटॉप में मैं जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, यूट्यूब लाइव के थ्रू कनेक्ट हो सकता हूँ विद अ लॉट ऑफ पीपल और कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो लैपटॉप इज पीडीए। साथ में मोबाइल फोन से भी मैं वो सारे काम कर सकता हूँ विच आर पॉसिबल थ्रू अ लैपटॉप। तो मोबाइल फोन भी पीडीए है। नेक्स्ट आता है फॉरम और न्यूज ग्रुप्स। तो भाइयों नेक्स्ट आता है फॉरम और न्यूज ग्रुप्स। अगर मैं बात करूँ सीए कम्युनिटी की, तो सीए कम्युनिटी के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स तुम्हें मिल जाएंगे ऑन टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सएप, इवन इफ यू ओपन फेसबुक देयर विल बी ऑनलाइन ग्रुप्स देयर एज वेल। अगर तुम लोग गूगल पे भी सर्च करोगे तो यू विल गेट सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो कई बार एक पर्टिकुलर प्रोफेशन, एक पर्टिकुलर फील्ड, एक पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर टारगेट को ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूज़ ग्रुप या फिर ऑनलाइन फोरम, जहां पे एक ही प्रोफेशन के लोग साथ में आकर प्रोफेशन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप हो सकते हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप हो सकते हैं, इंजीनियर्स के ग्रुप हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस के ग्रुप्स हो सकते हैं। तो दिस आर ऑल कॉल्ड एज फॉरम्स एंड न्यूज ग्रुप्स। नेक्स्ट आता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स को हम लोग कहते हैं वेब ब्लॉग्स, यानी कि जो भी तुम लोग अपने कीबोर्ड से टाइप करते हो वह HTML में कन्वर्ट होके वेब का पार्ट बन जाता है, इसे ही कहा जाता है ब्लॉग। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारी जो पर्सनल डायरी होती है या तुम्हारी जो रूटीन डायरी होती है, जर्नल होती है, उसी जर्नल को तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक बना रहे हो इन द नेम ऑफ ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो सकते हैं। इट मे बी अबाउट फैशन, इट मे बी अबाउट कुकिंग, इट मे बी अबाउट स्टॉक मार्केट्स। तो इतने अलग अलग तरीके के ब्लॉग हो सकते हैं, जिसको जिस पे ब्लॉग लिखना हो वो लिखे। इट इज जस्ट अ वर्ल्ड ओपन टू एवरीबडी। ब्लॉग विल बिकम पार्ट ऑफ द वेब। तो भैया अगला पॉइंट है स्काइप। स्काइप से तुम लोग ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हो। स्काइप आज से नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। स्काइप है 2005 से। तो स्काइप 2005 से चल रहा है, सभी लोग मेंबर्स बन सकते हैं। यूएस यूके के मेंबर्स सबसे ज्यादा बने थे स्काइप पे इनिशियली, एंड देन इट मूव्ड इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। तो भैया स्काइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि यही सबसे पहले आया था इन द फील्ड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो स्काइप। तो लास्ट पॉइंट है मेरे भाइयों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तुम्हें विजुअल्स दिखने चाहिए, साथ ही साथ तुम्हें ऑडियो भी आनी चाहिए। दैट्स व्हाट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स। तो कई बार जब हम लोग जूम पे एक साथ मिलते हैं, गूगल मीट पे एक साथ मिलते हैं, तो दैट इज नथिंग बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इटसेल्फ।
जब बोर्ड मीटिंग्स होती हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज वन ऑफ द वैलिड एंड लीगल ऑप्शन गिवन टू अ डायरेक्टर टू अटेंड द मीटिंग। तो बहुत सिंपल है यार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज हर कोई कर रहा है आज, बीट गूगल मीट, बीट जूम, बीट एनी अदर सॉफ्टवेयर। तो भाइयों अब हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होता है? तो याद रखना कि जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनका कांटेक्ट किस तरीके से हो रहा है ये डिटरमाइन किया जाता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन से। जैसे अगर मैं मेरे बॉस से बात कर रहा हूँ तो मेरे बॉस और मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे मैं अगर मेरे बॉस से बात करना चाहूँ तो मेरा जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होगा अपवर्ड, क्योंकि हमारा जो कांटेक्ट है वो सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप का है और मैं बॉस को ऊपर की तरफ मैसेज भेज रहा हूँ। आई एम गिविंग हिम द फीडबैक बिकॉज ही लाइज हियर एंड आई लाई हियर। तो भाइयों अब हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की। ये नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? तो सिंपल है मेरे भाई, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करते हैं सो दे हैव सर्टेन रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप डिसाइड करती है कि कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्या है। एक एक करके नेटवर्क डिस्कस करते हैं, तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो भैया सबसे पहला नेटवर्क आता है वर्टिकल नेटवर्क। नाम से क्लियर है, वर्टिकल मतलब इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, यानी कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के बारे में ये कुछ बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तभी बनती है जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क में तुम्हारे पास ऊपर होने वाला है सुपीरियर और नीचे होने वाला है सबऑर्डिनेट। सुपीरियर तुम्हें कम्युनिकेट करेगा, तुम सुपीरियर को कम्युनिकेट करोगे। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये कहलाएगा वर्टिकल नेटवर्क। तो सिंपल है मेरे भाई, जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो नेटवर्क कहलाएगा वर्टिकल नेटवर्क। इमीडिएट फीडबैक आएगा क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई और नहीं है, दैट्स व्हाई दिस नेटवर्क विल लीड टू इमीडिएट फीडबैक। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट नेटवर्क की। सर्किट नेटवर्क में दो लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर ने मैसेज भेजा टू द रिसीवर और रिसीवर उस मैसेज का देगा फीडबैक और फिर सेंडर दूसरा मैसेज भेजेगा, तो ऐसे साइकिल चलती जाएगी। दिस इज कॉल्ड सर्किट नेटवर्क। तो कुछ लोगों का सवाल होता है ये सर्किट नेटवर्क तो बिल्कुल वर्टिकल नेटवर्क जैसे हो गया, क्योंकि वर्टिकल नेटवर्क में भी तो दो लोग थे और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, एक मैसेज भेज रहा था एक फीडबैक दे रहा था। लेकिन सर्किट नेटवर्क और वर्टिकल नेटवर्क में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि वर्टिकल नेटवर्क में रिलेशनशिप सुपीरियर सबऑर्डिनेट की होना चाहिए, जबकि सर्किट नेटवर्क में रिलेशनशिप स्पेसिफाइड नहीं है। ये दो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है ए प्यून हो और बी सीईओ हो, इतना बड़ा गैप भी हो सकता है। तो ए और बी कोई भी दो लोग हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि उनके बीच में आपस में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड सर्किट नेटवर्क। अगला नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है चेन नेटवर्क। जब एक ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें सुपीरियर्स जो कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो कहता है, बस वही सब कुछ फाइनल माना जाता है। तो इट इज अ नेटवर्क लाइक दिस। तो भैया अगर ऐसा है कि Z को कोई मैसेज भेजना है टू C, तो Z मैसेज देगा A को, A मैसेज देगा B को, B के बाद मैसेज जाएगा C के पास। अगर C को फीडबैक देना है तो C फीडबैक देगा B को, B फीडबैक देगा A को और A फाइनली फीडबैक आकर देगा Z को। तो Z इज द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Z सबसे ऊपर है। Z जो भी कमांड देगा वो A को फॉलो करनी है, B को फॉलो करनी है और C को फॉलो करनी है। Z की कमांड पहले A सुनेगा, A उसे पास ऑन करेगा टू B और B इसे पास ऑन करेगा टू C। ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना हो तो इसे कहा जाता है चेन नेटवर्क। प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिकेशन इतना डिलेड है कि अर्जेंसी के मैटर में तुम लोग चेन नेटवर्क फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए तो याद करो फेयोल ने क्या दिया था, गैंग प्लैंक। तो नेक्स्ट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन आता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जहां पे एक आदमी बोलेगा और सब सुनेंगे। इंडिविजुअल टू ग्रुप कम्युनिकेशन होगा इन द व्हील नेटवर्क। तो ये इतने सारे लोगों के बीच में जो Z है ना,
यही सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, जेड सबको मैसेज भेजेगा और सबसे फीडबैक लेगा। यार तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में प्रिंसिपल आते थे, वो कहते थे और बाकी पूरा का पूरा स्कूल सुनता था। सो दिस इज नथिंग बट व्हील नेटवर्क। जब एक सुपीरियर बोल रहा है और बाकी सब सबऑर्डिनेट सुन रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड व्हील नेटवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल टू ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है भाइयों स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क बोलता है कि कम्युनिकेशन रुकना नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन चलने दो, जिसको जिससे बात करना है करो, नो रोक टोक, ऐसा कहता है स्टार नेटवर्क। एक डायग्राम बनाते हैं, तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो मैंने बीच में एक आदमी बना दिया और उसके आसपास 5 आदमी और बना दिए। लेट्स टेक नेम ABCDE और ये Z है। ये सब लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जेड ए से कम्युनिकेट कर सकता है, जेड बी से कम्युनिकेट कर सकता है, जेड सी से कम्युनिकेट कर सकता है, जेड डी से कम्युनिकेट कर सकता है, जेड डी से कम्युनिकेट कर सकता है, ए बी से कम्युनिकेट कर सकता है, ए जेड से कम्युनिकेट कर सकता है, ए ई से कम्युनिकेट कर सकता है, ए सी से कम्युनिकेट कर सकता है, ए डी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। फिर ई जो है ना, ई ए से कम्युनिकेट कर सकता है, ई डी से कम्युनिकेट कर सकता है, ई सी से कम्युनिकेट कर सकता है और ई बी से कम्युनिकेट कर सकता है। ई जेड से कम्युनिकेट तो कर ही रहा है। तुम लोग समझ गए ना कि आगे इस डायग्राम में और लाइंस बनाते जाऊं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इट इज यूजुअली क्रिएटेड टू डेवलप द फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। और मॉडर्न एरा में, और मैं अगर आज की बात करूं, तो जब तुम लोग मुंबई में या फिर पुणे में किसी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, तो तुम्हें वर्क कल्चर से समझ में आएगा कि यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट ज़्यादा नहीं चलता। एवरीबडी इज एट द सेम लेवल, द वन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द टीम। तो ऐसा बिल्कुल ट्रेडिशनल सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाली फीलिंग नहीं है। It's just like somebody is working along with me. It's more than a colleague thing now. अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।